हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं हूँ आपका अपना अशकान सर, योर मैथ्स ट्यूटर। और आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बचे हुए एग्जांपल्स। ओके, तो आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट होने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के जो प्रीवियस वाले एग्जांपल्स बचे हैं हमारे, ठीक है, जो हम कौन सा कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.2। ओके, हम लोग पहले देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 में हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया था क्या। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ओके गाइस, देखो ये सब तुमने सॉल्व कर लिए थे। जिसको भी ये पता नहीं है, जाके एक बार पुराना लेक्चर देख लो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब हम कौन से कर रहे थे, इनवर्स फंक्शन वाले। तो जैसे तुमको बताया था, इनवर्स फंक्शन मतलब क्या होता है, बेसिकली रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, क्या करना है हमको, रेसिप्रोकल लेना है। और तुमको एक चीज बताई थी कि जब हम dy बाई डी एक्स फाइंड करते, तो हम फाइंड करते y में जो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ x। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बट जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, इसका मतलब हम x में चेंजेस ढूंढेंगे y की वजह से। ठीक है, x में चेंजेस ढूंढेंगे y की वजह से। तो हम लोग जल्दी से अभी एक बार उसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आई गेस हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया था। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने वो कर लिया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन शायद हम गो थ्रू हो गए थे। अब हम कौन से वाले क्वेश्चंस करने वाले, अब देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा, ये करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या है, तो यहाँ पे अगर आप चेंज देख रहे होंगे तो सबसे पहले देखो, जो क्वेश्चन है हमारा वो तो सेम है। ठीक है, फाइंड दी मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, वेयर डिमांड इज एक्स एंड प्राइस इज वाई। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे हमने 11th में पढ़ा था ना मार्जिनल डिमांड के बारे में। अगर किसी को नहीं पता है तो एक बार 11th का टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में जाओ, उधर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में तुमको दिखेगा कि मार्जिनल डिमांड जो है वो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं जो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कि है y इक्वल्स टू x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 7। यहाँ पे y जो है वो हमारा क्या है, प्राइस। ठीक है, y हमारा क्या है, प्राइस, और डिमांड हमारा क्या है, x। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे तुमको फाइंड करना है कि डिमांड में जो चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस। मतलब बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस में मुझे फाइंड क्या करना है, डी एक्स बाय डी वाई। ओके, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो, हमने तो जब बचपन से सीखा, ठीक है, या फिर जो भी तुमने 10 से सीखा, 11 12, जब भी तुमको डिफरेंशिएशन आया, तब से हमने तो क्या सीखा भाई, हमने तो बस dy बाई डी एक्स सीखा। हमने dx बाई डी वाई सीखा क्या, नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स ही फाइंड करेंगे, बस उसका इनवर्स कर देंगे। इस पे पूरा एक्सरसाइज हमारा बेस्ड है, वही कंसेप्ट पे तो बेस्ड है ना, कि हमको हर बार क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है और उसका क्या कर देना है, इनवर्स कर देना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, dx बाई डी वाई। ठीक है, सब कुछ लास्ट लेक्चर में हुआ था, जिसको अभी तक इनवर्स फंक्शन क्या है वही क्लियर नहीं है, एक बार लास्ट लेक्चर देख लो, फिर ये लेक्चर की तरफ आओ। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल्स टू x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 7। ओके, y इक्वल्स टू x इंटू y इक्वल्स टू x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 7। ठीक है, ऐसा हमारा कुछ क्वेश्चन हमको गिवन है। सॉरी, तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे देखो अभी हमने चेन रूल पढ़ लिया है। ठीक है, तो चेन रूल में देखो हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप देखा था कि कैसे हम चेन रूल अप्लाई करते। ठीक है, और हमने कुछ रूल्स देखे थे, जैसे अगर एडिशन होगा दो टर्म्स में तो उनका डिफरेंशिएशन अलग से होता है, सब्ट्रैक्शन होगा तो अलग से होता है, मल्टीप्लीकेशन के कुछ रूल देखे थे, डिवीजन के कुछ रूल देखे थे। तो यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करो, तो x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमको कौन सा वाला रूल लगाना पड़ेगा, बताओ। करेक्ट, यहाँ पे हमको मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगाना पड़ेगा। उसमें क्या था, एक को छोड़ो दूसरे को मारो, उसके बाद दूसरे को छोड़ो पहले को मारो। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, वही रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है,
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमारा dy बाई dx जो है वो क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 7। ठीक है, क्या आ गया, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब क्या होगा, इसका अलग से करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, 7 का। ठीक है, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स किया प्लस 7 का भी करेंगे, तो 7 का डिफरेंशिएशन तो चलो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 7 का डिफरेंशिएशन 0। अब देखो x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे तुमको कौन सा रूल लगाना है बताओ, मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना। ओके, तो क्या करेंगे, पहले x को छोड़ो, ई रेस टू माइनस एक्स को मारो। अब क्या करो, ई रेस टू माइनस एक्स को छोड़ो और x को मारो प्लस ये जो है हमारा क्या था, 0। ये हमारा क्या वैल्यू आया था, 0 आया था। अब देखो हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ई रेस टू माइनस एक्स, अब हमको फॉर्मूला किसका पता है जल्दी बताओ, हमको फॉर्मूला पता है ई रेस टू एक्स का। ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स, बट यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, क्या आ गया है, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब जब नेगेटिव साइन आएगा तो यहाँ पे तुमको क्या लगाना है, चेन रूल। क्या लगाना है, चेन रूल। मतलब इसको हम यू सब्स्टिट्यूट करते थे, ठीक है, माइनस एक्स को यू ले लेंगे तो अगेन हमारा ई रेस टू यू आ जाएगा, फिर यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1। ठीक है, जैसे x का 1 होता है तो माइनस एक्स का -1। तो अभी मैं जो है सब्स्टिट्यूट u और वो जो हमारा लंबा वाला प्रोसेस है वो नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब देखो एक बार जैसे हम एडवांस कर गए तो हम पुराने तरीके वापस यूज करते हैं क्या, जैसे आज देखो लाइक अगर हमारे पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, चैटिंग करने के लिए, तो हम किसी को कबूतर से खत भेजते हैं क्या, नहीं ना भाई। सब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है तो हम भी एडवांस हो रहे हैं ना। ठीक है, तो अब हम लोग बार बार यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, अब हम मन में करेंगे वो कैलकुलेशंस। ओके, और तुम लोग देखो कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, x एज इट इज, ई रेस टू माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स, और डी बाई डी एक्स किसका होगा अभी, माइनस एक्स। ठीक है, सबको समझ गई ये प्रोसेस, ये कैसे आई है, हमारी चेन रूल की वजह से। कैसे आई है, चेन रूल। ई रेस टू माइनस एक्स था, यहाँ पे भी ई रेस टू माइनस एक्स लिया। ओके, देन डी बाई डी एक्स माइनस एक्स का अलग से किया प्लस ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1। x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या आएगा, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, और इसका आएगा -1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू 1 हो जाएगा ई रेस टू एक्स। अब माइनस साइन क्या करेंगे, हम आगे दे देंगे, तो माइनस ऑफ एक्स रेस टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, ये तो हमने फाइंड कर दिया dy बाई डी एक्स, बट हमको फाइंड क्या करना है, dx बाई dy। क्या फाइंड करना है हमको, dx बाई dy। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इनवर्स। ठीक है, तो dx बाई dy इक्वल्स टू 1 बाय dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन, माइनस साइन जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, x रेस टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। किसी को भी इसमें कुछ डाउट है क्या। ठीक है, एक सेकंड को थोड़ा स्टैंड जो है, बस हाँ, किसी को भी इसमें कुछ डाउट है क्या, किसी को भी इसमें कुछ डाउट है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देख लो एक बारी। हमने क्या किया, यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 7 था, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। नॉर्मल हमारे प्रोसेस सारे किए, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, जो दोनों x वाले टर्म्स है, दोनों कैसे x वाले टर्म्स थे, तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ा चेन रूल। क्या लगाया हमने यहाँ पे, चेन रूल लगाया। ओके, और चेन रूल लगाने के बाद हमको ये रिजल्ट मिला, और इसके बाद हमने लास्ट में क्या कर दिया, देखो ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट आया था। ठीक है, ये हमारा क्या आया था, फाइनल रिजल्ट। लास्ट में हमको क्या करना पड़ा,
लास्ट में हमको इनवर्स फंक्शन लगाना पड़ा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे, चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। डिमांड थी x, प्राइस थी y, तो दोनों में चेंज निकालेंगे तो क्या होगा, dx बाई dy, ना कि dy बाई dx। ओके, चलो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये थिकनेस सही है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको कैसे सॉल्व करें, y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर तुम लोग ठीक से देखोगे तो तुमको याद आ रहा होगा, ये वाले जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, a अपॉन बी वाले फॉर्म या फिर u अपॉन बी वाले फॉर्म में। तो जल्दी जल्दी बताओ u अपॉन बी का फॉर्मूला क्या था। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो फॉर्मूला देता हूँ। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी क्या होता है, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। अगर किसी को देखो अभी भी डाउट होगा तो एक बार तुमको चलो मैं फॉर्मूला दिखा ही देता हूँ। ठीक है, जो जो बच्चा फॉर्मूला नहीं करता है बस उसके लिए ये एक्स्ट्रा मेहनत हो रही है। ठीक है, जिसने किया है फॉर्मूला वेरी गुड। ठीक है, वो हमारी मेहनत बचा रहा है, हमारी क्या, वो खुद की मेहनत बचा रहा है। ठीक है, वरना तुमने अगर नहीं लर्न किया तो क्या करना पड़ेगा, बार बार तुमको फॉर्मूला चेक करने पड़ेंगे। ओके, देख लो सब लोग यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे जो है तुमको फॉर्मूला दिख रहा होगा। ओके, क्या दिया है हमको, u बाई वी अगर होगा तो v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। कंडीशन क्या है, v शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो वो इंफिनिटी हो जाता है, जो हमारा आंसर नहीं आना चाहिए, हमारा कुछ एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसके ही बेस पे हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अरे एक सेकंड, तो जल्दी से हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तुमको बस जो है पकड़ में आना चाहिए कि एक्चुअली हम कर क्या रहे। जैसे तुम वो समझ जाते हो तो बस तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है। चलो अब इसको कैसा हम लोग करेंगे, v और u कंसिडर करके करेंगे। ओके, तो अब देखो हमारा क्या आएगा, जो v है वो हमारा डिनोमिनेटर और u क्या है, हमारा न्यूमरेटर। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे डिनोमिनेटर x प्लस वन, और किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, किसका डिफ्रेंसिएशन होगा बताओ, डी बाई डी एक्स होगा न्यूमरेटर का, x प्लस टू माइनस, अब हम लिखेंगे न्यूमरेटर x प्लस टू। ठीक है, और किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, सबको स्टेप समझ में आ गई है ना। पहले क्या किया, डिनोमिनेटर लिया और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर लिया डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, लास्ट में क्या किया हमने, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। जो हमारा फॉर्मूला वाला फॉर्मेट था उसमें मैंने सब कुछ पुट कर दिया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन देखो एज इट इज रहेगा, एक्स प्लस टू का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स का आएगा वन, टू का आ जाएगा जीरो, तो बचा सिर्फ इधर क्या, मल्टीप्लाई में वन, माइनस एक्स प्लस टू लिखो एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टू एक्स, हमने सब पढ़ा है। ठीक है, बार बार हम लोग बेसिक्स रिपीट नहीं करेंगे। टू एक्स और वन का आ जाएगा जीरो, तो यहाँ पे बचा टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारे पास फाइनल वैल्यूज क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दो, मल्टीप्लाई बाय वन होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस टू को टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस
4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, जब 2x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो देखो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल से वेरिएबल। 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, इसका जो कांस्टेंट है वो है 1, कुछ नहीं मतलब 1। 2 इंटू 1 हो गया 2, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया, प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4, x इंटू इधर कुछ नहीं तो बचा x, तो हो गया 4x। अब देखो अगर हम इस ब्रैकेट को खोले ऊपर वाले, तो देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो देखो 1 में से 2 गया, कितना बचेगा 1। तो देखो हम लोग सिंपली लिख देते, 4x पहले लिखते प्लस 1 लिख देते माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो देखो ये हमारा जो है आ गया dy बाय dx, ये हमारा क्या आ गया dy बाय dx। बट हमको फाइंड क्या करना है, dx बाय dy, क्या फाइंड करना है dx बाय dy। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, dx बाय dy इज 1 बाय dy बाय dx इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर ऊपर जाएगा और 4x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, सबको ही क्लियर है, सबको ही क्लियर हो गया। जल्दी एक बार क्वेश्चन देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, सबको समझ गया है क्या मेथड था। हमने बस क्या किया है, अभी देखो तुम्हारा u अपॉन वी के फॉर्म में आया है, तो हमने पहले क्या किया, पहले तो हमने v को अलग रखा, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को अलग रखेंगे v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। हमारा देखो जो है बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मेट है, तो ये तुमको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, इतना हार्ड भी तो नहीं है। ठीक है, बस अप्रोच समझो कि v को पहले लिया और u का डिफरेंशिएशन माइनस u को लिया v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, आ गया तुम्हारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। y इक्वल्स टू क्या है, 5x प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 10। ठीक है, क्या है 5x प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे, तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। y इक्वल्स टू क्या है, 5x प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 10, यही है क्या हमारा। ठीक है, y 5x प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 10। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो तुम लोग भी एक बार ट्राई करो, ठीक है, सॉल्व करने का। देखो क्या आ रहा है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको dy बाई dx फाइंड करेंगे। अब देखो अगेन ये कैसे फॉर्म में तुम्हारा u बाई v फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, u बाई v फॉर्म है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, पहले v को रखेंगे u को मारेंगे, बाद में u को रखेंगे v को मारेंगे, नीचे v का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, नीचे v का स्क्वायर, तो देखो पहले v को रखा 2x माइनस 10 एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ, u का, जो कि है 5x प्लस 9 माइनस 5x प्लस 9 एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा 2x माइनस 10 अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसका ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो क्या आएगा, चलो अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखो 2x माइनस 10 तो एज इट इज आएगा, 5x प्लस 9 का डिफ्रेंसिएशन 5x, 5 कांस्टेंट है, बाजू में रखो, x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा 5, और 9 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0, कांस्टेंट है इसलिए, तो 5 प्लस 0 क्या आ जाएगा 5। अगेन दिस वन, ओके, 5x प्लस 9, सिमिलरली 2x माइनस 10, 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2, और 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 2 अपॉन 2x माइनस 10 ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर। अब आगे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10x माइनस 50 माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 5 जा 10x, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, 10x माइनस 18,
अपॉन 2x माइनस 10 ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 10x और माइनस 10x तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल। -50 -18 कितना हो गया, -68 अपॉन 2x माइनस 10 ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर। अभी हमने क्या फाइंड किया, तो ये हमने फाइंड किया सर dy बाई डी एक्स, बट फाइंड हमको करना था सर dx बाय dy, जो होता है 1 dy बाय dx के इक्वल। तो इसका अपोजिट करेंगे, माइनस साइन देखो इधर जो है एज इट इज रहेगा, ऊपर बस आ जाएगा 2x माइनस 10 ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर अपॉन 68। ठीक है, सबको एक क्लियर है क्या, सबको एक क्लियर है। एक बार चलो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके, और देख लो हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे किया। चलो सबने कर लिया क्या सॉल्व, ठीक है, एक बार बस देख लो। ठीक है, एक बार देख लो बस स्टेप्स हमने क्या किए। 5x प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 10। ठीक है, तो 2x माइनस 10 पहले लिया, 5x प्लस 9 का डिफरेंशिएशन माइनस 5x प्लस 9 एज इट इज रखा, 2x माइनस 10 का डिफरेंशिएशन अपॉन 2x माइनस 10 ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर का डिफरेंस, सॉरी डिफरेंशिएशन है उसका ब्रैकेट स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, 5x प्लस 9 में 5 आ गया, 2x माइनस 10 का 2 आ गया। कैसे आया, देखो हमने पहले क्वेश्चंस किए, ठीक है, बेसिक वाले हमने क्वेश्चंस किए। जैसे देखो अगर 3x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 3। कैसे आता है 3, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, 3 कांस्टेंट को अलग रखते, x का मल्टीप्लाई ना, तो 3 को अलग रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, 1 उससे मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। 3x स्क्वायर अगर होगा तो क्या आएगा बताओ, 3x स्क्वायर होगा तो देखो 3 को अलग रखो, x स्क्वायर का आता है 2x, तो 2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 6x। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी बात, छोटी छोटी बातें जब सीखोगे तभी कुछ बड़ा कर पाओगे। किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से ही होती है। ओके, तो लाइक देखो छोटी छोटी बातें अगर तुम्हारी क्लियर है, तुम्हारा अगर बेसिक्स इतना क्लियर है तो तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो भाई फिर बड़ी दिक्कत आने वाली है। ओके, तो आई होप सबको ये 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। अगले लेक्चर में भी हम एक अच्छे से थोड़ा डिस्कस करेंगे उसको, थोड़ा सा वो वास्ट टॉपिक है, या फिर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। ठीक है, तो समझने के लिए इतना इजी नहीं रहेगा, तुम सिर्फ फर्स्ट हैंड देखोगे तुमको इतना समझ में नहीं आएगा, सेकेंड टाइम देखोगे हाँ थोड़ा समझ में आया, मे बी थर्ड फोर्थ टाइम तक तुमको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बस उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, बाकी फिर हम देखेंगे अगले लेक्चर में। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है लॉगरिथम्स। ठीक है, हमको क्या करना है अभी, जो भी हम सॉल्विंग करने वाले हैं लॉगरिथम के टर्म में करना है। ठीक है, अब देखो ये हमको कब यूज में आता है, तो ये तुमको जो है मेनली यूज कब आएगा, जब तुम्हारे पास देखो न्यूमरेटर में भी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें चेन रूल लग रहा है, और डिनोमिनेटर में भी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगेन चेन रूल लग रहा है, और यहाँ पे देखो अगर मल्टीप्लाई वाला भी रूल लग रहा है, ये दोनों के बीच में डिवाइड वाला भी रूल लग रहा है। तो ये तुम्हारा क्या रूल रूल पूरे रूल की खिचड़ी हो गई भाई। ठीक है, बहुत सारे रूल्स आ गए साथ में। तो ऐसे कंडीशंस में हमको क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम लिख लेते कहाँ कहाँ पे हमको करना पड़ेगा। तो देखो हमको लॉग वाला रूल, ठीक है, लॉग वाला रूल हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, लॉग वाला रूल हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, अगर हमारा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो रहा है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन कैसे हो रहा है, बहुत लेंदी हो जा रहा है। लेंदी का मतलब ही क्या है, न्यूमरेटर में जो है चेन रूल है। ओके, सॉरी, न्यूमरेटर में जो है चेन रूल है, डिनोमिनेटर में भी चेन रूल। ठीक है, तुम्हारा देखो डिनोमिनेटर में भी
चेन रूल है। Yes. ठीक है, जब तुम्हारे को न्यूमरेटर में भी चेन रूल आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी चेन रूल आ रहा है, ठीक है, या फिर देखो तुम्हारे जो सेकंड वन है, तो देखो ए अपॉन बी इंटू सी आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो रहा है, तो यहाँ पे तुमको देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, दोनों का रूल यूज करना पड़ेगा यू बाई वी का, और यहाँ पे तुमको अगेन यू इंटू वी का भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तुम्हारे ऐसे कंडीशंस आ जा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक रूल यूज करेंगे। या फिर देखो अगर हमारी ऐसे कंडीशन आ जाए एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स, ठीक है, देखो 3 बार एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स है, ठीक है, मतलब एक्स 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 है, अगर तुम्हारा ऐसे कोई कंडीशन आ रहा है, तो ऐसे वाले कंडीशंस में हम क्या यूज करने वाले, लॉग रूल। क्या यूज करने वाले, लॉग रूल। तो एक बार ही बस तुम लोग लॉग रूल देख लो। ओके, देखो लॉग रूल हम एक बार देख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, देखो जब तुम्हारे ऐसे वाले कंडीशन आ जाए या ऐसे वाले कंडीशन आ जाए, ठीक है, जब तुम्हारा देखो ए इंटू बी आ रहा है, या फिर क्या है ए अपॉन बी आ रहा है, या फिर तुम्हारा ए रेस टू बी आ गया। ठीक है, जब ऐसे बहुत लेंदी वाले प्रोसेस, मतलब देखो ऐसे भी हमारा ट्रेडिशनल से आंसर आएगा, बट कैसे आएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो वो सब अगर हमको नहीं करना है, तो बेटर अगर शॉर्टकट मेथड से करना है, मैं तो उसको शॉर्टकट मेथड ही बोलूंगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, लॉग वाले मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात डिफरेंशिएशन में क्या है, तो वो है फॉर्मूलाज। जिस बच्चे ने फॉर्मूला किया उसने डिफरेंशिएशन निकाल लिया, जिसने फॉर्मूला नहीं किया वो भाई, कुछ लोग कहते हैं कि आज तक वो 12th में ही है, ठीक है, 50 साल का हो गया, फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 12th स्टैंडर्ड में ही अटका हुआ है। क्यों, क्योंकि उसको डिफरेंशिएशन ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसने फॉर्मूलाज ही नहीं कभी लर्न किए। थोड़ा सा बस कष्ट लेना है हमको, ठीक है, थोड़ा सा बस एक स्टेप लेना है हमको, किसमें, फॉर्मूलाज लर्न करेंगे। एक बार तुम ये कर लेते हो, बाकी सब मुझको छोड़ो, बाकी सब मैं करा दूंगा। ठीक है, सब तुमसे हो जाएगा, सब हम साथ में करेंगे, तुम भी कहीं नहीं जा रहे, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, साथ में मिलके फोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है। उससे पहले देखो हम कुछ बात दिए, नोट क्या है, नेचुरल लॉग क्या होता है और कॉमन लॉग क्या, ठीक है, ऐसे लॉगरिथम्स जिनके बेस में ई आता है। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, बेस। इसको हम क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, तो बेस में देखो अगर ई आ गया तो नेचुरल लॉग हो गया, बेस में अगर 10 आ गया तो कॉमन लॉग हो गया। हम यूजुअली जो है कॉमन लॉग से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब तुमको बेस पे 10 देखने मिलेगा। ओके, तो कुछ हम लॉस देख लेते हैं। जैसे देखो पहला लॉग क्या है, कि अगर m इंटू एन है, उसको अगर मैं लॉग ले लूं, तो वो हो जाता है log m प्लस log n। ठीक है, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर log m प्लस log n होगा तो उसको हम log m इंटू एन सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है हमारा, देखो m अपॉन n होगा तो log m माइनस log n। ठीक है, दो फॉर्मूलाज पढ़े, मल्टीप्लाई होगा तो एडिशन, डिवाइड होगा तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला देखते हैं क्या है, m रेस टू n है, तो इसका क्या आएगा, इसका देखो क्या आ रहा है, n इंटू लॉग m। इसका मतलब जो भी पावर रेस टू है वो सर स्टार्ट में जाने वाली है। ठीक है, जो भी रेस टू पावर है वो जाके कहा बैठ गई, स्टार्टिंग में बैठ गई, और बाकी का जो टर्म था एज इट इज लिख लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम यूजुअली क्या करोगे, अगर तुम्हारा कुछ ऐसे फंक्शन आ रहा है कि a रेस टू x आ गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा आ गया x रेस टू 5x, तुम क्या करते थे, 5x को यू सब्स्टिट्यूट करोगे, उसका पहले डिफरेंशिएशन निकालोगे, फिर बाद में तुम लाइक 5x का भी अगेन निकालोगे। उससे अच्छा सीधा लॉग ले लो ना भाई। ऐसे करके खाने में कुछ मतलब है कि सीधा हम जब ऐसे खा सकते हैं, तो क्यों फालतू का रेजिस्टेंस ऐड करना है। ठीक है, तो ये बात। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन कौन सा है, log m टू द बेस n। देखो जब तक वो नेचुरल लॉग है a वाला, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने a को कंसिडर कर दिया है, यहाँ पे a मतलब 10 कंसिडर कर दिया। ठीक है, तो जब तक नेचुरल लॉग है तब तक चलो कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर जब देखो तुम्हारा कुछ अलग बेस आ गया, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें, तो आ जाएगा log m टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस a। ठीक है, ऐसे आ जाएगा अगेन। 5 मिनट बताओ।
देखो log e का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आता है 1, ठीक है। log e का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, या फिर देखो log a टू द बेस a तब भी 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या, अगर log के सामने वाली वैल्यू और बेस वाली वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर क्या आता है 1। और जो लास्ट में हमारे पास है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। log a रेस टू x इक्वल्स टू क्या है x, ठीक है। log a टू द बेस a रेस टू x की वैल्यू क्या आएगी x। क्यों ऐसा आएगा, देखो log m रेस टू n था तो n पहले जा रहा था, वैसे देखो सिंपली यहाँ पे x क्या होगा पहले चला जाएगा, और log a द बेस a की वैल्यू तो 1 थी वो हमको पता, तो x आ गया, ठीक है। तो गाइस चलो अभी अगले सर का लेक्चर का टाइम हो गया, तो अभी हमको अनफॉर्चुनेटली यहीं पे रोकना पड़ेगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉग वाले क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, लॉग को समझेंगे। तुमको बस एक ही होमवर्क है, ये रूल्स लर्न करके, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग और रिवाइज करना नहीं भूलना, ठीक है। बाय बाय।